सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको एक ऐसी महत्वपूर्ण और समर्पित योजना के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसने गरीब के जीवन को बचाने में अहम भूमिका निभाई है और यह 140 करोड़ देशवासियों की सामूहिक संकल्प और सामर्थ्य का भी प्रतीक है। हम सबके लोकप्रिय जननायक माननीय नरेंद्र मोदी जी ने करोड़ों देशवासियों को रोग मुक्त बनाने के लिए और भारत को आयुष्मान बनाने का संकल्प लिए प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का शुभारंभ किया। आज यह दुनिया की सबसे बड़ी सरकारी स्वास्थ्य बीमा योजना है। माननीय प्रधानमंत्री का कहना है कि दरिद्र नारायण की सेवा ही सबसे बड़ी आराधना है। अगर दुर्भाग्य से आपके जीवन में बीमारी का दुष्चक्र आया तो आपको भी देश के धनी आदमी जिस प्रकार से आरोग्य की सेवा प्राप्त कर सकते हैं, अब मेरे देश के गरीब को भी वही सेवाएं उपलब्ध होंगी। इस योजना के तहत 12 करोड़ परिवार अर्थात 50 करोड़ लोग, जो पूरे यूरोपियन यूनियन की कुल आबादी से भी ज्यादा है, इतने लाभार्थियों को प्रतिवर्ष प्रति परिवार 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस पिछले 5 सालों से मिलता आ रहा है, जिसकी मदद से गरीब भाइयों और बहनों ने गंभीर से गंभीर बीमारियों का इलाज मुफ्त में कराया है। इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को उच्च गुणवत्ता वाली चिकित्सा सेवाएं मुफ्त प्रदान की जाती हैं। इस हेल्थ बेनिफिट पैकेज में सर्जरी, चिकित्सा, उपचार, डायग्नोसिस और दवाओं में होने वाले खर्च भी शामिल है। इस योजना ने देश को सतत विकास लक्ष्य 3.8 के यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के लक्ष्य को हासिल करने के काफी करीब पहुंचा दिया है। आज अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा तीनों देशों की कुल आबादी से भी ज्यादा लोग इस फ्री हेल्थ सर्विस का लाभ उठा रहे हैं। इसे देखते हुए दुनिया की कई प्रतिष्ठित हेल्थ मैगजीन ने बढ़ चढ़कर इस योजना की प्रशंसा की है। कई प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने इसे एक केस स्टडी या मॉडल के रूप में दुनिया के सामने उदाहरण के तौर पर प्रस्तुत किया है। इतनी बड़ी योजना की कल्पना करना और उसे साकार करना ये खुद में एक बहुत बड़ा अजूबा है। ये गुड गवर्नेंस का जीता जागता उदाहरण है। पहले जब हेल्थ सेक्टर की बात होती थी तो कहा जाता था कि अगर किसी की बीमारी में 100 रुपये खर्च हो रहे हैं तो उसमें से 60 रुपये से ज़्यादा का बोझ उसके परिवार और उस व्यक्ति पर आता था। उसने जो भी अपनी कमाई से बचाया था वो सब बीमारी में बह जाता था। हर साल लाखों लोग गरीबी से बाहर निकलने की काया पर होते थे, लेकिन एक बीमारी आकर उन्हें फिर से खींच लेती है। इसी मुसीबत से पार पाने के लिए भाजपा ने इस योजना को देश के नाम समर्पित किया है। मित्रों, गरीबी हटाओ के नारे तो हम आजादी के समय से सुनते आ रहे हैं, मगर गरीबों के आंख में धूल झोंकने वाले, गरीबों के नाम की मालाएं जपने वाले अगर आज से 40-50 साल पहले गरीबों के नाम पर राजनीति करने के बजाय गरीबों के सशक्तिकरण पर बल देते तो देश आज जो हिंदुस्तान देख रहा है वैसा नहीं होता। उन्होंने गरीबों को समझने में ही गलती कर दी। उन्हें लगा कि गरीब कुछ ना कुछ मांगता तो है, इसलिए उन्हें कुछ छोटी छोटी चीज़ें मुफ्त में दे दो, और ये उनके सबसे बड़ी भूल साबित हुई, क्योंकि गरीब स्वाभिमानी होता है। इतनी बड़ी प्रजातंत्र के नायक हमारे प्रधानमंत्री जो एक गरीब परिवार से आते हैं, जिन्होंने खुद गरीबी को जिया है, वे गरीबों के स्वाभिमान को भली भांति जानते हैं, और वे वही स्वाभिमान है जो गरीबी से जूझने की ताकत देता है और गरीबी की हालत में जीने की ताकत देता है। लेकिन इस देश ने गरीबों के स्वाभिमान को समझने का प्रयास नहीं किया, ना ही गरीब के सपनों को साकार करने के लिए उनके इरादों को समझने की कोशिश की। बस हर चुनाव में टुकड़े फेंके और अपनी राजनीतिक उल्लू सीधा करने का काम किया। खैर, उन्होंने जो कीचड़ फैलाया, हमने उसमें कमल खिलाया। पहले जो नामुमकिन था, आज उसे मुमकिन कर दिखाया। मैं ये भविष्यवाणी करने का साहस करता हूं
अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। आपने जितना कीचड़ उछाड़ा है, कमल उतना ही ज्यादा खिला है। गरीबों के आशीर्वाद से भाजपा बदल रही है इस देश की काया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था, हमारे विकास और समृद्धि का लाभ पंक्ति में खड़े हुए आखिरी व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए, और उनकी बात को भाजपा ने इस योजना के माध्यम से सच करके दिखाया है। आज हर वर्ग और हर तबके के लोग इस योजना का ऑनलाइन लाभ उठा रहे हैं, जिससे स्वास्थ्य क्षेत्र में समावेशिता सुनिश्चित की जा रही है। बीमार न रहेगा अब लाचार, बीमार का होगा मुफ्त उपचार, अब हर पीड़ित का होगा सम्मान, हर एक जन होगा आयुष्मान। जय हिंद, भारत माता की जय।